हेलो लिसनर्स, आप सभी का अपने चैनल मैथमेटिशियन संजीव पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज के कक्षा में हम परिमेय संख्या रेशनल नंबर के बारे में सीखेंगे। अध्याय 8 प्रश्नावली 8.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है? यहाँ दिया हुआ है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। नंबर 1 -1 और 0। हल करते हैं इसे। अब यहाँ पर दिया हुआ है -1 और 0। हमें -1 और 0 के बीच 5 परिमेय संख्याएं निकालने हैं। अब आप जान रहे हैं कि परिमेय संख्या किस रूप में होती है। आप जानते हैं कि परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है, लेकिन यहाँ जो दिया हुआ फॉर्म है ये बटा के रूप में नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दिए हुए संख्या -1 और 0 के बीच, तो हम लोग इसे क्या करते हैं, परिमेय संख्या बनाते हैं। परिमेय संख्या बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके बटा में कुछ होना चाहिए। तो नहीं कुछ है तो हम इसके नीचे 1 लगा देते हैं। अब 0 के नीचे ये अंश है तो हर में कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे हम, 1 हो जाएगा। अब हमें इन दोनों के बीच 5 परिमेय संख्या निकालनी है। किन के बीच में, तो -1/1 और 0/1 के बीच। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमें निकालने कितने, 5 परिमेय संख्या निकालने हैं। तो हम इसके क्या करेंगे, इसमें अंश में भी 6 से और हर में भी 6 से कर देंगे, और इस तरफ भी अंश में 6 से और हर में 6 से गुना कर लेंगे। गुना करके क्या आ जाएगा, 6 एकम 6 माइनस के माइनस 6 एकम 6, और इधर क्या आ जाएगा, 0 गुने 6 0, अब बटा 6 एकम 6। अब हम क्या करेंगे कि 6/6 और 0/6 इनके बीच हम लोग 5 परिमेय संख्या देखेंगे। तो -6/6 और 0/6 के बीच, तो -6 है तो हम लोग क्या करेंगे, -5/6, -4/6, -3/6, -2/6, 1 2 3 4 और -1/6। तो इस तरह से क्या सब निकल गया। तो देखिए इसमें 5 परिमेय संख्या क्या क्या निकल गया, 1 2 3 4 5। 5 परिमेय संख्या हमें कौन सा प्राप्त हो गया, -5/6, -4/6 और -3/6, -2/6 और -1/6। यही आपका परिमेय संख्या हो गया। ये 5 परिमेय संख्या जो निकालने थे हमें प्राप्त हो गया। चलिए, तो आप है -2 और 1 के बीच 5 परिमेय संख्या हमें निकालना है। तो यहाँ भी वही बात है, हमें -2 जो है P/Q के रूप में लिखना है। तो P/Q के रूप में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, -2 नहीं कुछ तो बटा में 1 है, और दूसरा क्या परिमेय संख्या है, संख्या दिया हुआ है 1, तो इसे भी हम P/Q के रूप में लिखेंगे तो 1/1। अब हमें निकालने हैं 5 परिमेय संख्या, तो हम इसे अंश में भी 6 से गुना कर लेंगे और हर में भी 6 से गुना कर लेंगे। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए अंश में भी 6 से और हर से भी 6 से, तो 2 6 के 12, माइनस के 12 और 6 एकम 6। अब उसी प्रकार इसके भी अंश में 6 से गुना कर लेंगे और हर में भी 6 से गुना कर लेंगे। तो प्राप्त क्या हो जाएगा, 6 एकम 6, 6 एकम 6। अब हमें 2 परिमेय संख्या के बीच 5 परिमेय संख्या आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। तो -12/6 और 6/6 इनके बीच परिमेय संख्या निकालनी है। तो -12/6 इधर दाहिनी ओर बढ़ेंगे तो 1 घटेगा, क्या हो जाएगा, -11/6, और इधर बढ़ेंगे तो -10/6।
फिर इधर बढ़ेंगे तो -9/6, फिर -8/6, 1 2 3 4 और एक ले लेते हैं -7/6। तो इस प्रकार आप 5 परिमेय संख्या प्राप्त कर लिए। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। हम लोग यहाँ फ्रेश भी लिख लेते हैं, फ्रेश करके -11/6, -10/6, -9/6, -8/6, -7/6। यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हैं। देखिए आगे का सवाल है नंबर 3, -4/5 जो कि एक परिमेय संख्या के रूप में दिया हुआ है, और -2/3। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करना है, 5 परिमेय संख्या निकालना है। हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे या तो अंश और हर में हम लोगों को 6 से गुना कर लेना है, या नहीं तो हम लोग लघुत्तम समापवर्तक करके भी हम लोग निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे दोनों का लॉसो क्या आ जाएगा, 5 और 3 का, 5 और 3 का लघुत्तम समापवर्तक निकालें तो 5 और 3 को गुना कर लेंगे, 5 तिया 15 आ जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि 15 आ रहा है तो हमें 15 लॉसो प्राप्त हो गया। अब हम लोग इन दोनों के हरों को समान कर लेंगे। तो हरों को 15 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, -4/5 को किस चीज़ से गुना कर लेंगे कि हर इसका 15 हो जाए, है ना। और तो 5 तिया के 3 से गुना करना पड़ेगा। तो 3 जब हर से गुना कर रहे हैं तो अंश में भी 3 ही गुना करेंगे। तो -4 तिया के 12 और 5 तिया के 15, यह हो गया। अब हम लोग इधर भी 15 करना है। तो दूसरा क्या है, -2/3 दिया हुआ है। तो इसमें किस चीज़ से गुना करेंगे कि यहाँ हमें हर में 15 आ जाए। तो 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 5 तिया 15। जब हर में 5 से गुना किए तो अंश में भी हम 5 से ही गुना करेंगे। 2 5 6 -10। अब हमारा जो दोनों परिमेय संख्या है, अब दोनों के हर समान हो गए। जब हर समान हो गए तो अब हम लोग 5 परिमेय संख्या आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए तो पहला आ गया -12/15 और दूसरा आ गया -10/15। अब इसमें हम लोग को 5 ही चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, 12 तिया 36, 10 तिया 30। तो हम लोग 3 से ही गुना कर लेते हैं, अंश में भी 3 से और हर में भी 3 से गुना कर लेते हैं। तो अंश में भी 3 से और हर में भी 3 से गुना कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, -12 तिया 36 और 15 तिया 45। अब यहाँ पर माइनस के 10 तिया 30 और 15 तिया के 45। अब हम लोग इन दोनों के बीच 5 परिमेय संख्या देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि -36/45 इसके, और इधर हम लोग ले लेंगे -30/45। अब इसमें देखिए -36 है, तो इधर दाहिनी ओर जब जाएंगे तो एक इसमें क्या होगा, घट जाएगा, एक बढ़ जाएगा। बाईं ओर क्या होता है, बाईं ओर एक घटेगा और दाहिनी ओर जब बढ़ेंगे संख्या रेखा पर तो एक बढ़ता जाएगा। तो माइनस के 35 हो गया, ये इससे बड़ा हो गया, -35/45। फिर क्या आ जाएगा, इससे भी एक और बढ़ जाएगा तो माइनस के 34/45। फिर माइनस के 33/45, फिर माइनस के 32/45, फिर -31/45। इस प्रकार हमें 5 परिमेय संख्या क्या क्या प्राप्त हो गए, माइनस के 35/45, माइनस के 34/45, माइनस के 33/45, माइनस के 32/45, माइनस के 31/45। तो यही आपका आंसर हो गया। और दो संख्याओं के बीच चूंकि अनंत परिमेय संख्या होती है,
दो संख्याओं के बीच, दो परिमेय संख्याओं के बीच अगर हम लोग कुछ भी निकालेंगे तो उसकी संख्या जो होगी परिमेय संख्या की वो अनंत होती है। इसीलिए ऐसा नहीं है कि हमने जो परिमेय संख्या निकाला है आप अन्य भी निकाल सकते हैं, इसकी संख्याएं अनंत है। तो यहाँ पे आंसर के रूप में ये 5 परिमेय संख्या हमने लिख दी है। अब अगला जो प्रश्न है वहाँ दिया हुआ है कि -1/2 और 2/3 के बीच हमें क्या निकालना है, 5 परिमेय संख्या। अब हम यहाँ पे देखें तो दोनों ही परिमेय संख्याओं के हर जो हैं वो अलग अलग हैं। तो हम क्या करेंगे, हर को समान करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों ही हरों का सबसे पहले लॉसो ले लेंगे। 2 और 3 का लॉसो, दोनों पहले में हर है 2 और दूसरे में हर है 3, तो दोनों ही हरों के लॉसो करेंगे तो लॉसो आ जाएगा 2 × 3 2 × 6 आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग दोनों के हर को समान करते हैं। तो पहला दिया हुआ है आपका, पहला जो परिमेय संख्या दिया है -1/2 को किस चीज़ से गुना करेंगे कि हमें आपस में यहाँ पे हर पे 6 हो जाएगा। तो 3 से गुना करेंगे, 2 × 6 हो गया। और इसमें भी चूँकि अंश हर में 3 से गुना किए तो हर में अंश में भी हम 3 से कर लेंगे, तो -3 × 3 -3 हो गया। अब इसी प्रकार दूसरा जो परिमेय संख्या दिया हुआ 2/3, तो इसका भी हर को जो है समान करने के लिए अभी हम लोगों के पास लॉसो निकाले हुए हैं 6, तो 3 × 2, तो यहाँ हर में 2 से गुना करने पर 6 आ रहा है, तो 2 अंश में भी गुना करेंगे तो 2 दूना 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच 5 परिमेय संख्या निकालेंगे। तो चलिए -3/6 और दूसरा जो है वह है 4/6। तो यहाँ पे हम थोड़ा और हटा के लिख लेते हैं, ये 4/6 यहाँ पे लिख लेते हैं। और चलिए अब इसमें देखते हैं हम लोग क्या क्या मिल जाता है। तो -3 के दाहिनी ओर जब बढ़ेंगे तो -2/6, फिर दाहिनी ओर बढ़ेंगे तो -1/6, फिर दाहिनी ओर बढ़ेंगे तो 0/6, और फिर इधर बढ़ेंगे तो 1/6, फिर 2/6, 1 2 थे हैं, क्या क्या मिल गया, तो -2/6, -1/6, 0/6, 1/6, 2/6, इस प्रकार ये 5 परिमेय संख्या हम लोगों ने निकाल लिया। तो आइए अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रतिरूपों में से प्रत्येक में 4 और परिमेय संख्याएं लिखिए। तो यहाँ पर प्रतिरूप दिया हुआ है -3/5, -6/10, -9/15, -12/15। इसी सीरीज के इसी प्रकार के प्रतिरूपों को हम लोग और 4 परिमेय संख्या इसके आगे के लिखेंगे। आइए लिखते हैं। प्रश्न को हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। अब इन प्रतिरूपों को बढ़ाना है। तो अब देखिए कि यहाँ पर दिया हुआ -3/5 और दूसरा दिया हुआ -6/10। अब दोनों में देखेंगे ये क्या हुआ, 3 दूने 2 करने पर 6 होता है, तो और 5 × 2 करने पर 10 होता है। तो यानी हमें जो पहला जो प्रतिरूप है -3/5, इसके अंश में 2 से और इनके हर में भी 2 से गुना करने पर हमें क्या प्राप्त हो गया, -3 दूना 6/10। इसी प्रकार फिर -3/5 में अंश में भी 3 से गुना और हर में भी 3 से गुना करने पर क्या प्राप्त हुआ, -3 तिया के -9/5 तिया के 5 तिया के 15, तो ये वाला प्राप्त हुआ है। तो इसी प्रकार -3/5 को के अंश में 4 से और हर में 4 से गुना करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ है, -4 तिया 12/15 पे 20 दिया हुआ है। तो 5 चौके हो गया, यहाँ पे भी 20 आ गया। तो इसी तरह से क्या आ गया, 25 आ गया। तो -15/25 पहला हो गया। अब फिर इसके आगे प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि -3/5 के अंश में अभी 5 से किए थे, तो फिर हम लोग
6 से करेंगे और हर में भी 6 से गुना करेंगे। तो 6 त्रिक 18 माइनस के 18 और 5 6 के 30। तो आ गया क्या, माइनस के 18/30। तो यहाँ पे माइनस के 18/30। तो इसी प्रकार सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग क्या करेंगे, फिर -3/5 को फिर अंश में 6 से ले लिए थे, तो अब 7 से लेंगे। अंश में है 7 से और हर में भी 7 से। 7 थी आगे 21, माइनस लगा हुआ है तो -21/7 × 35। तो यहाँ पे आ गया क्या कि -21/35। अब हम लोग फिर क्या लेंगे, फिर लेंगे माइनस के 3/5। अब 7 से गुना कर लिए थे अंश और हर में, अब हम लोग 8 से गुना करेंगे। अंश में भी और हर में भी 8 से गुना करेंगे। तो 8 दिया के 24, माइनस लगा हुआ है तो 24 माइनस के 24, 8 5 40। अब यहाँ पर आ गया क्या, -24/40। तो इस प्रकार हमें 5 सीरीज को 4 आगे बढ़ाना था। तो -15/25, -18/30 और -21/35 और माइनस के 24/40। यही आपका आंसर के रूप में आ गया। को आगे बढ़ाना है तो क्या करना है, अब हम लोग देखेंगे सिमिलरली इनमें क्या चीज़ें हैं। अब देखिए, 1 को 2 से गुना करने पर 2 आया है और 4 को 2 से गुना करने पर 8 आया। इसी तरह 1 को 3 से गुना करने पर 3 आया है और 4 को 3 से गुना करने पर 12 आया है। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि -1/4 को 2 अंश में भी 2 से और हर में भी 2 से गुना करने पर क्या आया था, -2/8 ये आया हुआ है। इसी प्रकार -1/4 को अंश में भी 3 से गुना करने पर और हर में भी 3 से गुना करने पर हमें -3/12 आए थे। अब अगले परिमेय संख्या में हम लोग क्या करेंगे, -1/4 को भी अंश में 4 से गुना करेंगे और हर में भी 4 से गुना कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा, -4 और 4 चौके 16। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या कि -4/16। इसी प्रकार हम लोग इस सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए -1/4 में अंश में भी 5 से और हर में भी 5 से गुना कर लेंगे। तो -5 × 5 और 4 5 20। तो यहाँ पे आ जाएगा -5/20। इसी प्रकार इन सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग लेंगे -1/4 के अंश में भी 6 से गुना करेंगे और हर में भी 6 से गुना करेंगे। तो हो जाएगा -6 × 6 और बटे 4 छके 24। तो -6/4 छके 24। अब सीरीज को आगे बढ़ाते हुए -1/4 के अंश में भी 7 से और हर में भी 7 से गुना करेंगे। तो -7/7 चौके 28। तो -7/28। इस प्रकार हमें 4 प्रतिरूपों को आगे बढ़ाया इनके, तो ये आपके आंसर के रूप में प्राप्त हो गया। ये तो लेते हैं तीसरा प्रश्न। प्रश्न में दिया हुआ -1/6, 2/-12, 3/-18, 4/-24। अब देखिए, पहला में -1/6 है, तो -1/6। अब यहाँ पर नीचे दिए गए हर में भी माइनस लगाए गए हैं। इसमें तो अंश में था और बाकी में हर में है। हम लोग क्या करेंगे, इस हर के भी माइनस को अंश में शिफ्ट कर देंगे, अंश में लगा देंगे। तो -2/12 लिख लेंगे। फिर ये माइनस अंश में लगाएंगे तो हो जाएगा -3/18 और फिर 4 माइनस यहाँ चला जाएगा -4/24। अब हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे इसके आगे के प्रतिरूपों को, प्रतिरूप में संख्या को हम लोग लिखेंगे आगे। तो अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि -1/6 है, -1/6 है। तो इसमें हम लोगों ने 1/1 से गुना किया।
इसमें एक अंश में और एक हर में गुना करने पर क्या आ गया, माइनस के 1/6। तो यहाँ पर 1/6। फिर हम माइनस के 1/6 में अंश में भी 2 और हर में भी 2 से गुना करते हैं तो हो जाएगा -2/12। यहाँ पे 2/12 है। इसी प्रकार -1/6 में अंश में 3 से करेंगे और हर में भी 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा -3/6 18। ठीक है। इसी प्रकार माइनस के 1/6 को अंश में भी 4 से और हर में भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 4 एकम 4, 6 चौके 24। इसी प्रकार -1/6 में अंश में भी 5 से और हर में भी 5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा माइनस के 5 एकम 5, 6 5 30। तो यहाँ पर क्या आ गया, माइनस के हम लोग क्या लिख लेंगे 5/30। ये इसका सीरीज हो गया। अब फिर हम करेंगे माइनस के 1/6 गुना, यहाँ 5 लिए हुए थे, इसके बाद 6 लेंगे अंश में भी और हर में भी, तो माइनस के 6 एकम 6/6 6 के 36। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 6 और नीचे में 36। इसी प्रकार -1/6 को 6 तक हम लोग कर लिए, अंश में 7 से और फिर हर में भी 7 से करेंगे तो माइनस के 7 एकम 7 और 7 6 के 42। तो यहाँ पे माइनस के 7/42 आ जाएगा। और फिर 3 ही प्रतिरूप लिखना था तो ये 3 प्रतिरूप हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। यही आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे एक और 4 नहीं हुआ ना, 3 ही हुआ, एक और निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, -1/6 गुना 7 तक कर लिए थे, अंश में भी 8 से और हर में भी 8 से गुना करेंगे तो माइनस के 8 एकम 8 और 8 6 के 48। तो एक और यहाँ पे ऐड कर लेंगे -8/48। ये 4 हो गए और 4 परिमेय संख्या निकालने के लिए कहा हुआ था तो हम लोगों ने कर लिया। 2/3, 2/-3 और 4/-6, 6/-9। तो यहाँ पे नीचे हर में जो माइनस दिए हुए हैं उसे हम लोग अंश पर शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा, पहला हो जाएगा -2/3 और फिर हो जाएगा 2, फिर माइनस के 2/3, ये माइनस ऊपर जाने के बाद अब फिर आ जाएगा कि माइनस के 4/6 और फिर इस माइनस को भी ऊपर भेजेंगे अंश में तो हो जाएगा -6/9। अब हम लोग देखेंगे इस पैटर्न को 4 परिमेय संख्या तक हमको आगे बढ़ाना है। तो चलिए, तो हम लोग देखते हैं इसमें फंक्शन कौन सा लगा हुआ। -2/3 है तो इसमें 1 से अंश में और एक हर से गुना करने पर माइनस के 2/3 हो गया। फिर हम लोग -2/3 को अंश में भी 2 और हर में भी 2 से गुना करेंगे तो माइनस के 4/6 हो गया, जो यहाँ पे है। यहाँ पे दोनों में सेम ही फंक्शन इसी के तरह से लिखा गया है। तो अब हम लोग अगला पैटर्न निकालेंगे, -2/3 गुने अंश में भी 3 से और हर में भी 3 से गुने करेंगे तो हो जाएगा माइनस के 6/9, यहाँ पे आ गया। अब अगला पैटर्न के लिए हम लोग फिर लेंगे -2/3 गुना अंश में भी 4 से और हर में भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 8/4 12। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, माइनस के 8/12। अब चलिए फिर लेंगे -2/3 में अंश में 5 से और हर में भी 5 से तो माइनस के 10, 5 15 तो आ गया माइनस के 10/15। और फिर लेंगे नेक्स्ट -2/3 गुने अंश में 6 से और हर में 6 से तो 2 छके 12 और 6 18 तो माइनस के 12/18, एक और परिमेय संख्या लेंगे तो आ जाएगा -2/3 गुने अंश में 7 से हर में 7 से तो माइनस के 14/7 तो यहाँ पे आ गया माइनस के 14 आया और नीचे में 21। तो यहाँ पर 4 परिमेय संख्या कौन कौन से आ गए, माइनस के 8/12, माइनस के 10/12, माइनस के 12/18, माइनस के 14/21। यही आपका आंसर आ गया।
अब प्रश्नावली के तीसरे प्रश्न को लेते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित के समतुल्य 4 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो इसके समतुल्य इनके बराबर 4 परिमेय संख्याओं को लिखना है। तो आइए इससे भी सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित के समतुल्य 4 परिमेय संख्या। तो पहला है -2/7। तो चलिए इसके 4 समतुल्य हम लोग निकालते हैं। तो पहला समतुल्य हो जाएगा -2/7 गुना 2 अंश में और 2 हर से गुना करने पर आ जाएगा तो -4/14। इसके बाद एक आ गया, फिर दूसरा आ जाएगा कि -2/7 अंश में 3 से और हर में भी 3 से करेंगे गुना तो -6/7 या 21, -2/7 लेंगे फिर अंश में 4 से और हर में भी 4 से तो -8 और 7 चौके 28। एक परिमेय संख्या 2 और 3 आ गया है, एक और लेना है तो -2/7 गुना अंश में भी 5 से और हर में भी 5 से गुना करेंगे तो -10/7 × 35। इस प्रकार से हमारे 4 परिमेय इसके समतुल्य -2/7 के समतुल्य 4 परिमेय संख्या हो गया -4/14, -6/21 और फिर -8/24, फिर -10/35। यही 4 समतुल्य इसके परिमेय संख्याएं सामने आए। यही आपका आंसर हो गया। तो अगला प्रश्न है दिया हुआ 5/-3। तो इसको हम लोग इसके 4 समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। तो 5/-3 गुने 2 अंश में और 2 हर से गुना करेंगे तो 10/-6। फिर हम लोग निकाल लेंगे 5/-3 अंश में भी 3 से और हर में भी 3 से गुना कराएंगे तो आ जाएगा 15/-9। और फिर करेंगे 5/-3 अंश में भी 4 से और हर में भी 4 से तो 5 चौके 20 और 3 चौके 12 -12। और इसके बाद फिर निकालना है 5/-3 गुना अंश में अब 5 से फिर हर में भी 5 से करेंगे तो आ जाएगा 25/-15। अब देखिए यहाँ पर हमारे 5/-3 के समतुल्य 4 परिमेय संख्या कौन कौन आ गया तो 10/-6, फिर दूसरा आ गया 15/-9, फिर 20/-12, फिर 25/-15। यही आप 4 समतुल्य परिमेय संख्या इसका आंसर आ गया। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न है 4/9। इसके भी 4 समतुल्य परिमेय संख्या लिखना है। तो हम लोग निकालते हैं। दिया हुआ है 4/9। इसमें अंश से 2 और हर में भी 2 से गुना करने पर 4 दूना 8, 9 दूना 18। अब फिर लेंगे 4/9, फिर अंश में 3 से हर में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4 तिया 12, 9 तिया 27। अब फिर तीसरा 4/9 में अंश में भी 4 से और हर में भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 चौके 16 बटा 9 चौके 36। अब फिर लेंगे 4/9 अंश में 5 से और हर में भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 चौके 20 बटा 9 पचे 45। इस प्रकार हमारे जो परिमेय संख्या सामने आए समतुल्य वो ये हैं। पहला आ गया 8/18, दूसरा आ गया 12/27, तीसरा 16/36 और चौथा 20/45। यही आपका आंसर आ गया। तो बढ़ते हैं हम लोग प्रश्नावली के अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4। एक संख्या रेखा खींचिए और उस पर निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को निरूपित कीजिए। पहला दिया हुआ है 3/4। सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ सवाल में था 3/, पहला दिया हुआ है 3/4 और हम लोग अगर 3 में 4 से भाग देंगे तो आएगा 0.75। 0.75 होता है 1 से कम।
तो हम लोग इसे संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। तो मान के चलिए हम लोग ये 0 है और हम दाहिनी ओर जब बढ़ेंगे तो 1 बढ़ जाएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे तो 2 हो जाएगा। तो अब 0.75 यानी 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है। तो अब इसे हम लोगों को बांटना है कि देखिए इस परिमेय संख्या को इस रेखा पर दिखाना है। अब देखिए 3/4 है, तो हम लोग यहाँ पर इसे पहले बांट लेते हैं 4 भागों में, 1 2 और ये 3 और ये 4। तो 3/4 है, तो पहला क्या आ जाएगा, तो हमें यहाँ पर लिखना है और यहाँ पे बटा में 4 है, तो इस मतलब है कि ये दिया हुआ जो भाग है ये टोटल 4 भाग में है और उसका यह तीसरा भाग कहाँ पर फिट होगा यह हमें निरूपित करना, मतलब निरूपित करना यानी फिट करना। तो चलिए, तो यहाँ पे पहला क्या आ जाएगा, पहला भाग इसका क्या कहलाएगा, 1/4, यहाँ 3/4 है। फिर दूसरा भाग क्या होगा, 2/4। फिर तीसरा भाग क्या होगा कि 3/4 और चौथा क्या होगा कि 4/4, जो आपके कट करके 1 आ जाता है, तो वही 1 यहाँ पे पूर्ण रूप में लिखा हुआ है। तो 3/4 आपका कहाँ पे हो गया फिट, तो यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे ही हम लोग का 3/4, तो यहाँ पे आपका 3/4 आपका यहाँ पे आ गया 0 और 1 के बीच में। तो इस प्रकार आप यह नंबर लाइन पर इस परिमेय संख्या को निरूपित कर लिए। अब लेते हैं दूसरा प्रश्न। तो दूसरा में दिया हुआ है कि -5/8 यह दिया हुआ है। अब हम लोग इसे भी संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। अब हम लोग करते हैं क्या कि इन 5 को 8 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.62 और यहाँ पे लगा हुआ माइनस, तो हम लोग लगा लेंगे यहाँ माइनस। आप जानते हैं कि 0 की जब बाईं ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 आता है। तो अब इस दोनों के बीच यह फिट होगा। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं संख्या रेखा पे 0 और इसकी बाईं ओर जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -1। अब यहाँ पे हमारे भिन्न में दिया हुआ, परिमेय संख्या में दिया हुआ 5/8, इसका मतलब कि यह कितने भागों में बटा हुआ है, 8 भागों में। तो हम लोग 8 भागों में बांट लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब हम लोग यहाँ पे इस भिन्न को यहाँ पर लिखेंगे। अब आइए, यहाँ पर 0 है, जब हम इस तरफ बढ़ेंगे तो पहला क्या आ जाएगा, 8 भाग में बट गया है, तो पहला 0 के बाद क्या आएगा, -1/8। फिर दूसरा क्या आ जाएगा, -2/8। फिर यहाँ पर क्या आएगा, -3/8। यहाँ आ जाएगा आपका -4/8। यहाँ आ जाएगा -5/8। यहाँ आ जाएगा -6/8 और यहाँ पे -7/8 और यहाँ पे -8/8, जो कि कट करके -1 आपका बन जाता है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। आप देख रहे हैं कि प्रश्न में दिया हुआ कि -8 5/8 कहाँ पे आएगा। तो आप यहाँ पे देख लिए कि आपका -5/8 संख्या रेखा पर यहाँ पर निरूपित हुआ। आपका यही आपका संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए यहाँ पे हमने निरूपित कर दिया। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या है 3। इसमें दिया हुआ है -7/4। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, भाग करते हैं 7 को 4। अब हमने डिवाइड किया इसको तो आया 1.75। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस के 1.75। तो आइए हम लोग इसे नंबर रेखा पर, संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक संख्या रेखा खींच लेते हैं। 1.75 का मतलब है 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। तो -1 से बड़ा है और वह -2 से छोटा है। तो इसे हम लोग लिखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे अगर यह 0 रहे तो हम लोग इस तरफ जब बढ़ेंगे तो क्या होगा, -1। फिर जब हम इधर बढ़ेंगे तो क्या होगा, -2। अब इसके दोनों के बीच होगा तो
अब इसे हम लोग कितने पार्ट्स में है, चूँकि यहाँ 4 भाग है तो यह 4 भाग में हम लोग बांट लेते हैं। तो भिन्न के हर में यानी परिमेय संख्या के हर में 4 है तो हम इसे 4 भागों में बांट लेते हैं, 1 2 और 3 और 1 4। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, अब 4 है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 1/4, फिर माइनस के आइए अब देखते हैं इस प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 5 को। प्रश्न संख्या 5 दिया है, एक संख्या रेखा पर बिंदु पी क्यू आर एस टी यू ए और बी इस प्रकार है कि टी आर बराबर आर एस बराबर एस यू तथा ए पी बराबर है पी क्यू और पी क्यू बराबर है क्यू बी के है। पी क्यू आर और एस से निरूपित परिमेय संख्याओं को लिखिए। तो आइए अब हम लोग को यह पता करना है इन सभी परिमेय संख्याओं को। तो हम लोग इस प्रकार इसका हल करते हैं। तो ये है सवाल नंबर 5, 5 नंबर का सवाल है। अब सवाल में दिया हुआ था कि एक बिंदु संख्या रेखा पर, ये देखिए, अब इस सभी के परिमेय संख्याओं को हमें निकालना है, यही बात बोला जा रहा है। अब देखिए, अब प्रश्न में था कि टी आर बराबर, ये टी आर जो है एस आर के बराबर है और एस आर जो है या आर एस जो है वह बराबर है एस यू के बराबर है। तो यानी ये सभी बराबर भागों में बांटे हुए हैं। इसी तरह से यहाँ पर है कि ए पी, प्रश्न में दिया हुआ है ए पी बराबर है पी क्यू के और पी क्यू बराबर है क्यू बी के। ये तो हो गया। अब हम लोग को इस संख्या रेखा पर क्यू किस परिमेय संख्या को निरूपित कर रहा है यह हमें बताना और पी किस परिमेय संख्या को निरूपित कर रहा है यह हमें बताना। तो यहाँ भी हम लोगों को आर किस परिमेय संख्या को बता रहा है, निरूपित कर रहा है, यह बताना है। तो एस किस परिमेय संख्या को निरूपित कर रहा है यह भी हमें बताना है। अब यहाँ पर देखते हैं, एक गौर करने वाली चीज़ है कि सभी जो है 3 भागों में बटे हुए, जैसे 1 2 3 भाग में। और फिर यहाँ भी देखिए कि 1 2 3, तो यहाँ पर सभी 3 भागों में बटे हुए। तो अगर हम लोग बात करें 0 और 1, तो यह भी 3 भागों में बटा होगा, पहला, दूसरा और यह तीसरा। तो अगर यह हम लोग इस 3 भागों में बटा हुआ है तो यह जो है तो यह अगर हो जाएगा 1/3 तो यह हो जाएगा 2/3 और यह हो जाएगा 3/3, जो कि कट करके हो जाएगा 1, आपका ये 1 आ जाएगा। तो इसी तरह से 1 और 2 भी 3 भागों में बटा होगा, तो 1 भाग ये 2 और ये तीसरा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3/3 आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/3, यहाँ पे आ जाएगा 5/3 और यहाँ पे आ जाएगा 6/3, जो कि आप कट करके कैंसिल होकर के यह 2 आ जाएगा, 3 दूना के 6। तो यहाँ पे भी
3 भागों में बटा होगा, तो इसमें क्या आ जाएगा 6/3 यहाँ पे आ गया था, तो यहाँ पे आ जाएगा 7/3 और यहाँ पे आ जाएगा 8/3। तो यहाँ पे और यहाँ पे 8/3 आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या 9/3, जो कि कट करके 9 3 तिया 9 या 3 आ जाएगा। तो अभी जो प्रश्न में पूछा जा रहा था कि P, Q, R और S किन परिमेय संख्या को निरूपित कर रहा है, तो ये भी निकालना है। अब देखिए कि यहाँ पे P और Q कौन से परिमेय संख्या को निरूपित कर रहा है, यह स्पष्ट हो गया। तो P किस परिमेय संख्या को निरूपित कर रहा है, तो आप पाएंगे कि 7/3, और Q किस परिमेय संख्या को निरूपित कर रहा है, तो 8/3। अब हम लोग R और S पर भी चलेंगे। अब बच गए R और S। अब इन ये यहाँ है R और S, यहाँ देखिए शून्य के बाईं ओर जा रहा है, तो यह माइनस में बढ़ने लगा। तो यहाँ पे R और S जो है ये कौन माइनस में ही आएगा। तो जब 0 और 1 भी क्या होगा माइनस में है, लेकिन यह भी 3 भागों में बटा होगा। तो चलिए, तो 3 भागों में यह बटेगा तो क्या होगा, इधर आ जाएगा, तो हम लोग हो जाएंगे -1/3, यहाँ पे -2/3, यहाँ पे -3/3, जो कि यह कट करके आपका जब कैंसिल हो जाएगा तो -1 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे 3 भागों में जब डिवाइड होगा तो यहाँ पे आ जाएगा -4/3, और यहाँ पे आ जाएगा -3/3, और यहाँ पे आ जाएगा -4/3। तो यहाँ पे -5/3, और यहाँ पे आ जाएगा -6/3, जो कि कट करके हो जाएगा 3 दूने 6 -2 आ जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि S और R भी ज्ञात हो गया। तो R बराबर क्या निकल गया -4/3, और S बराबर क्या परिमेय संख्या, तो -5/3। तो ये परिमेय संख्या निकालने के लिए कहा गया था। तो इस तरह से P बराबर 7/3 परिमेय संख्या, और Q 8/3, और R बराबर -4/3, और S बराबर -5/3। ये 4 परिमेय संख्या प्राप्त हो गए, और इसी को निकालना था। तो यही आपके आंसर आ गए। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है निम्नलिखित में कौन से युग्म एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं। कहने का मतलब है कि इन दोनों में से दोनों का मान एक जैसा है और एक ही जैसा हो तो एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करेगा। तो अगर अलग अलग मान होगा तो वह अलग अलग परिमेय संख्या को निरूपित करेगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन से युग्म एक ही परिमेय संख्या। तो यहाँ पे बहुत सारे युग्म दिए हुए हैं, इनमें से देखना है कि कौन कौन से परिमेय संख्या एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है पहला कि -7/21 और दूसरा है 3/9। तो आइए हम लोग इसको हल कर लेते हैं। तो अगर -7/21 है तो हम लोग इसे कटाएंगे, तो 7 एकम 7 और 7 तिया के 21। तो क्या निकल के आया, यहाँ पे माइनस है तो माइनस ले लेंगे और 1/3। और दूसरा जो परिमेय संख्या दिया हुआ 3/9, इसे हम कटाएंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो क्या आया 1/3। अब हम लोग यहाँ पे पूछ रहा है कि एक ही परिमेय संख्या, तो यहाँ पे -1/3 है और यहाँ पे माइनस नहीं है, +1/3 है। तो शून्य के दाहिनी ओर यह आएगा और यह जो है शून्य के बाईं ओर आएगा, क्योंकि ऋणात्मक में है। तो दोनों का मान अलग अलग है, दोनों शून्य के अलग अलग भागों में जाएगा, तो एक ही परिमेय संख्या को यह निरूपित नहीं करता। तो हम लोग लिख देंगे कि यह युग्म एक ही परिमेय को एक ही परिमेय संख्या निरूपित नहीं करता है। क्या लिखेंगे, अगला प्रश्न है कि -16/20 और 20/-25। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आइए, -16/20 है
तो 4 से कट जाएगा, माइनस के 4 चौको 16 माइनस आ गया, और 4 5 20। अब यहाँ पे 20 बटा माइनस के 25 है, तो 5 चौके 20 और 5 25, तो माइनस अंश में डाल देंगे, तो -4/5। तो यहाँ पे दोनों ही परिमेय संख्या एक समान है, इसीलिए यह युग्म एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करता है। परिमेय संख्या निरूपित करता है। संख्या एक ही परिमेय संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, निरूपित कर रहा है, तो हम लोग लिखेंगे, यहाँ पूछा ही है क्या निरूपित एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करता है, तो हम लोग हाँ, यह युग्म एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करता है, लिख देंगे। यही आपका आंसर निकल गया, निरूपित करता है। प्रश्न संख्या 4 में दे के रखा हुआ है आपका -3/5 और -12/20। अब इसको भी सॉल्व करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी -3/5 तो कटाएंगे, तो नहीं कटेगा, तो ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं हम लोग। दूसरा लेते हैं, क्या दिया हुआ, -12/20, तो 4 से कट जाएगा, 4 तिया के 12 माइनस लगा माइनस, और 4 5 20। तो अब देखिए दोनों ही एक ही तरह के परिमेय संख्या है, तो हम लोग से जो पूछा जा रहा है कि एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करता है, तो हम लोग लिखेंगे हाँ, यह एक ही परिमेय संख्या को, यह युग्म जो है, यह युग्म यहाँ पे लिख देंगे, यह युग्म एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करता है। निरूपित करता है, यही आपका आंसर। अब नंबर 5 में दिया हुआ है, 5 में सवाल दिया हुआ है कि 8/5 और -24/15, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। अब देखिए कि पहला जो परिमेय संख्या दिया हुआ है वह दिया हुआ है 8/-5, यह कट नहीं रहा है, इसको हम लोग यहाँ ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। और फिर दूसरा जो दिया हुआ है -24/15, तो इसे हम लोग कटाएंगे। तो अब देखिए, तो हम लोग इसको कटाकर देखते हैं, तो 3 से कट जाएगा, 3 8 के 24 और 3 5 के 15, तो क्या आ जाएगा, -8/5। तो अब देखिए यहाँ पे 8/-5 है, तो हम लोग इसका साइन चूँकि बदल देंगे, हम लोग अंश में लगा सकते हैं, तो हम लोग इसको अगर चेंज कर दें तो -8/5 हो गया, और यहाँ भी -8/5 हो गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि यह युग्म जो है, हाँ, यह युग्म एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करता है। हाँ, यह युग्म एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करता है। छठा नंबर में दिया हुआ है कि 1/3 और -1/9, तो देखते हैं इसे कटाकर। तो आप क्या देख रहे हैं कि 1/3 कोई भी संख्या से कट नहीं रहा है, तो यहाँ पे यह संख्या जो है किसी भी संख्या से कट नहीं रहा है, इसको छोड़ देते हैं। दूसरा परिमेय संख्या दिया हुआ है -1/9,
तो यह भी संख्या किसी संख्या से कट नहीं रहा है। तो यह दोनों ही अलग अलग परिमेय संख्या है। इसीलिए हम यहाँ पर लिख देंगे कि यहाँ जो प्रश्न पूछा है कि एक ही युग्म, कौन से युग्म एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं, तो यहाँ पे यह निरूपित नहीं करता है। नहीं, यह युग्म जो है, यह युग्म एक ही परिमेय संख्या को निरूपित नहीं करता है। हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, को निरूपित नहीं करता है। तो अब हम लोग लेते हैं अगले सवाल को। सवाल नंबर है 7। 7वां सवाल है, प्रश्न दिया हुआ है कि -5 बटा के -9 और 5 बटा के -9। अब देखते हैं कि आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ पहला परिमेय संख्या -5 बटा के -9। अगर हम इस माइनस माइनस को कैंसिल कर दें तो हमें 5 बटा 9 शेष रहेंगे। किसी भी संख्या से यह कट नहीं रहा है। अब लेते हैं यहाँ पे दिया है 5 बटा 9। अब यहाँ पे माइनस हर में है, इसे हम लोग अंश में लगा लें तो क्या बच गया, -5 बटा 9। अब देखिए कि यह 5 बटा 9 यह धनात्मक परिमेय संख्या है और यहाँ पे -5 बटा 9 यह ऋणात्मक परिमेय संख्या है। क्या यह पूछ रहा है कि यह युग्म परिमेय संख्या को निरूपित, एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं? तो हम लोग लिखेंगे नहीं, यह युग्म एक ही परिमेय संख्या को निरूपित नहीं करता है। निरूपित नहीं करता है।